हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं यहाँ से क्लास 7 का जो गणित का पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा में आया है। 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, 50 नंबर का ये पेपर है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चों का ये पेपर हो चुका है, कुछ बच्चों का पेपर अभी बाकी है। तो जिनका हो गया उनके लिए आंसर की है, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए ये सेम पैटर्न के ऊपर सेम पेपर मिलने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि -3 -7 से कितना बड़ा है। तो देखो इनमें से -3 बड़ा है, -7 छोटा है। मैं आपको बता दूं, जितना बड़ा नंबर माइनस का होगा उतना ही छोटा होगा, जितना छोटा नंबर माइनस का होगा उतना ही वो उससे बड़ा होगा। तो इनमें कौन कितना बड़ा है, तो ये अपना उत्तर आएगा बी। फिर बोला जा रहा है कि 2/3 गुणा 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो ऊपर वालों को गुणा कर दो, नीचे वालों को। तो 4 दूनी 8 और 5 × 15, तो आपको उत्तर आ जाएगा बी। आगे बोला जा रहा है संख्याओं 2 12 11 10 8 9 11 का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो इसको सिक्वेंस में सेट करें, फिर उत्तर निकालें, तो आपको उत्तर आ जाएगा ए 10 आएगा। फिर आपको बोला जा रहा है नेक्स्ट में, देखो ध्यान से, बोला जा रहा है कि x/4 = 5 को हल करने पर x का मान ज्ञात करो। तो x का मान आएगा 20। फिर आपको बोला जा रहा है पाँचवें क्वेश्चन में कि दो रेखाएं सीधी या आगे बढ़ाने पर किसी बिंदु पर काटे तो वे रेखाएं क्या होती है, तो वो होती है प्रतिसीधी रेखाएं। अब अपने पास में आते हैं, यहाँ से जो प्रश्न दूसरा आ रहा है ये खालिस्तान का आ रहा है। तो पहले खालिस्तान में बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष लंब होते हैं। कितने शीर्ष लंब होते हैं, 3 या 4? तो 3 होते हैं। आगे बोला जा रहा है लाभ बराबर ब्ले के स्थान है माइनस क्रमले, तो क्या आएगा, विक्रमले आ जाएगा इसमें। फिर बोला जा रहा है संख्या न तो धनात्मक परिमेय संख्या है और न ही ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऐसी कौन सी संख्या होती है, तो ऐसी जो संख्या आती है आपकी धनात्मक और ऋणात्मक की बात बोलना तो 0 आती है। अब इसके बाद में बोला जा रहा है कि एक वर्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी को क्या कहते हैं, तो उसको परिधि कहते हैं। आगे बोला जा रहा है किसी वृत्त का परिमाप उसकी परिधि कहलाती है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें क्या दे रखा है, ध्यान से आप देखिए। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन आ रहा है इसमें बोला जा रहा है कि 13 भाग ब्रैकेट स्टार्ट -2 + 1 ब्रैकेट बंद का मान याद कीजिए। तो इसका आंसर आएगा -13। फिर यह बोला जा रहा है कि 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5 में से कौन सा बड़ा है, ज्ञात करो। तो दोस्तों का की जगह गुणा करवा देना आप, और ये गुणा करवा देना। फिर देखो कौन सा बड़ा है, तो बड़ा बड़ा ये आएगा। ठीक है, 5/8 का 3/5 ये बड़ा है। फिर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इनमें बहुलक पता लगाना है। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो आंसर। तो सबसे जो ज़्यादा बार आ रहा है 14, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, 14 ही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है छठे क्वेश्चन में कि निम्न समीकरण को सामान्य कथन के रूप में लिखिए। तो इसको सामान्य कथन में लिखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, 4p को ऐसे कैसे, -2 ऐसे ही है, ये लो 18 को इधर लाएंगे, -18 = 0। तो आपका 4p - 20 = 0, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, ये बोला जा रहा है कि निम्न कोण का संपूरक कोण ज्ञात करो। संपूरक मतलब ये कोण अपन से पूछ रहा है, तो ये कोण है जो आपका उत्तर यहाँ से जो मिलने वाला है 255 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। अब त्रिभुज की परिभाषा, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, है ना। तो आगे क्या बोला जा रहा है, दी गई विभिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। तो जैसे इसको प्रतिशत में बदलेगी तो गुणा में क्या कर लेगी, 100 लगा लेगी। ठीक है, 3/40 गुणा में 100, तो जो प्रतिशत में बदलेगा ये आपका आंसर आएगा 7.5। कितना आंसर आ जाएगा, 7.5%। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है 10वें क्वेश्चन में क्या, देखो
ये कहा जा रहा है कि निम्न परिमेय संख्या को उनके दशमलव रूप में लिखें। तो जैसे आप दशमलव में लिखोगे तो आपका उत्तर आएगा ये 0.555, ये आपके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अपने पास में क्वेश्चन आता है 11वां। तो 11वें क्वेश्चन में क्या है, देखो आपको लग जा रहा है कि निम्न आकृति को देखकर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो इस समांतर चतुर्भुज में आपको दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, एक और एक, दो। तो एक इस समांतर चतुर्भुज में दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले और वही क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज के बराबर होगा, तो इसका निकाल देते। तो इसमें क्या है, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई। तो क्या आ जाएगा, 1/2 गुणा 7 गुणा में 4। अब इसको काटो 2, तो कितना हुआ 14। अब 2 है तो 2 त्रिभुज है तो गुणा कर दिया, तो आपका उत्तर आ जाएगा 28। कितना उत्तर आएगा, 28 उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट में आपको दे रखा है, देखो ध्यान से, यहाँ से बोला जा रहा है कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान होता है। संपूरक किससे समान होता है, 360 के। फिर इसके बाद में 14 क्वेश्चन आता है। तो इसके अंदर जो दे रखा है, देखो आपको 14 क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो आराम से आंकड़ों को एक दंड आलेख के द्वारा आरोपित कर दें। ठीक है, कैसे करेंगे, ऐसे अपन कर लेंगे, इधर कक्षा लिख देना, ठीक है, और इधर लिख देना नंबर, और आराम से आप बढ़ा दें। अब इसके बाद में आ रहा है क्या, देखो ये बोला जा रहा है ये इसके उत्तर के आप स्केल किस प्रकार चुनेगी। स्केल अभी मुझे बताया कि इधर नंबर रख देना, इधर आप क्या कर देंगे, कक्षा रख देंगे। फिर बोला जा रहा है किस कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या है। तो अधिकतम संख्या किस में है, आपके देखो 5वीं कक्षा में। और किस कक्षा में न्यूनतम संख्या है, तो सबसे कम संख्या किस में है, 10वीं कक्षा में। फिर बोला जा रहा कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात क्या है। तो देखो ध्यान से, 6 और 8, छठे भी कितने, 120। यहाँ अनुपात पूछ रहा है तो ये 2 बिंदु अपन लगा देंगे। और दूसरा 8वीं भी कितना है, 100। ठीक, आराम से इसको काट दो, 1 0 से 1 0 कट हो गया। 12 और 10 कितने से करता है, 6 से 2 से, तो 6:5 आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में चल रहे हैं अपने 15 क्वेश्चन के ऊपर। 15 क्वेश्चन की क्या बोला जा रहा है, देखो आपको बोला जा रहा है XY का मान याद है कीजिए। तो X का मान है जो आपका आएगा 60 डिग्री। ये जो Y का मान है इसकी बात कर रहा है, तो Y का मान जो आएगा 70 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि ये नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं। तो देखो मैंने ऊपर वाला आपको बता दिया है, आप खुद से ये करके देखें। इसके बाद में अपने पास में जो आ रहा है 16 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ से बेच दिया, तो मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ। तो ये भी आप निकाल देंगे, ये नहीं आता तो आप ये करो। फिर उसके बाद में आता है 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको एक आकृति दे रखी है, दी गई आकृति व्यास के साथ अर्धवृत्त है, तो उसका परिमाप का मतलब होता है इसके चारों तरफ का। ठीक है, ये तो दोस्तों देखो एक व्रत है, व्रत की परिमाप क्या होता है 2πr, लेकिन आधा है तो इसका मतलब πr आएगा प्लस b। ये क्या है व्यास, तो d कर दो। ठीक है, अब आराम से वैल्यू रख दो। आपकी त्रिज्या है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की होगी तो कितनी है 5। पाई का मान क्या होता है 22/7, तो 22/7 फिर आएगा 5 प्लस आएगा 10। अब आराम से आगे कैलकुलेशन करना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये नहीं आता तो आप ये उत्तर कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने पास भी दोस्तों पेपर था पूरा हो जाता है। आप सभी ने देखा है तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चैनल को फर्स्ट टाइम भी विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने साथियों के पास भी शेयर भी करें और कमेंट करें कैसी क्लास आपको लग रही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।